ओ खुशामदीद करीम बेटा। सलीम अंकल, बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। शुक्रिया अंकल। मोहित अंकल, आप कैसे हैं? ओहो करीम, कैसे हो? अरे जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक बेटा हूँ। आया है। हमारे साथ बैठो। शुक्रिया अंकल। करीम बच्चा, खुशामदीद, कैसे हो बेटा? अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम सलाम। भाई आज तो हमारे भाग जाग गए, बिल्कुल अपने मरहूम बाबा जैसे लग रहे हो तुम। अच्छा बैठो, कॉफ़ी बना रहा हूँ, पी कर जाना। छोड़ें उस्ताद, आप रहने दें, कॉफी मैं बनाता हूँ आज। ये क्या करने वाले हो करीम? क्यों यार, मैं यहाँ बहुत बार कॉफी बना चुका हूँ, अच्छा वक्त गुजारा है मैंने यहाँ, हर चीज याद है आज भी। तो फिर क्या कहते हैं उस्ताद, बनाओ मैं? आप लोग कॉफी पियेंगे असमत उस्ताद के हाथ की या फिर मेरे हाथ की? भाई कॉफ़ी तो तुम ही बनाओगे आज। कब से हम लोग उस्ताद के ही हाथ की पी रहे हैं, तुम्हारी तो कॉफ़ी अलग ही होती है। हाँ भाई करीम, तुम बनाओ। चलो असमत, अब तुम भी बैठ जाओ और कॉफी पियो। इंसाफ से राय दे देना कैसी बनी है। ठीक है भाई, ठीक है। तो भाई आप लोगों के लिए मजेदार कॉफी करीम बना रहा है और ये कॉफी आप लोगों को फ्री मिलेगी। करीम देखो, ये कॉफी चैलेंज है तुम्हारे लिए। तो दोस्तों, आप सबके इस रात पर मैं बैठ रहा हूँ, मैं भी खेलूंगा तुम लोगों के साथ। एपिक साहिबा, एक बात सुनेंगी मेरी आप? छोटी वाली जो चॉकलेट कैंडी होती है ना, कॉफी में वो भी डालता था मैं। तुम चुपके से जाकर ले आओ। हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं करीम साहब, जो टेस्ट हाथ में होता है वो और किसी चीज में नहीं होता। चले आप कहते हैं तो छोटी वाली चॉकलेट कैंडी करीम साहब मैं लेकर आ जाऊंगी और मैं गोली मार दूंगी अगर तुम नहीं जीते। वो अजीब फ्रेंड थी मेरी वाइफ और उसका हस्बैंड रिलेशन में थे। वो बेचारी बर्दाश्त नहीं कर पाई ये सदमा, हॉस्पिटल में है अब। मैं उसी की वजह से इस्तांबुल आया हूँ। अभी कैसी है वो? ठीक नहीं है उसकी कंडीशन। खुदा करे सब बेहतर हो जाए। वो अपने आखिरी दिन जी रही है। अच्छा, इसीलिए तुम अक्सर गायब रहते हो। जरूर तुम उससे मिलने जाते होगे। मेरी कोशिश है कि इस वक्त मैं जितना ज़्यादा टाइम उसे दे सकूं दूं। उसका हस्बैंड उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है? नहीं, एक बार भी नहीं आया वो भी इस आदमी। मुझे नहीं मालूम वो क्या कह रहा है आज, लेकिन उस पर इफेक्ट जरूर हो रहा है। वैसे एक बात तो तय है, हयात बहुत सिंपल लड़की है, ये उससे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। ये लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम्हारा क्या ख्याल है टूवल? यही असूल है लड़कियों की जिंदगी का। मैं तुम्हें बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है मुराद। हर लड़की को खामोश लड़के बहुत पसंद होते हैं, लेकिन लड़की जब उससे कोई रिश्ता रखना चाहती है तो उसकी फीलिंग्स का पूछती है। चलो मैं खुले अल्फाजों में बताती हूँ, जो लड़का अपनी खुलकर फीलिंग्स बता दे वही लड़का जीतता है। तुम्हें उठ जाना चाहिए, खाना भी तैयार है और मेरा कंधा भी थक चुका है। कितनी देर सोती रही मैं? इतना खूबसूरत मंजर सामने होते हुए मैं कैसे सो गई? लग रहा है किसी और ही दुनिया में हूँ। चलो खाना ठंडा हो जाएगा, चल के खाते हैं। चलो आओ ना, साथ खाते हैं। अच्छा बना है। वैसे इस खाने में अगर थोड़ा सा नमक और सॉस होता तो ये खाना और भी टेस्टी हो जाता। बस ठीक है, इतना अच्छा भी नहीं।
इसे तुमने थोड़ा ओवर कुक कर दिया है। ओवन में ज्यादा देर रख दिया था क्या? यार बिल्कुल ही ड्राई कर दिया है। चलो फिर अब लोग ही डिसाइड करेंगे कि कौन जीता है। मुराद के खाने के लिए हाथ खड़े करें। और अब इब्राहिम के लिए। देखा जाए तो ये तकरीबन टाई ही लग रहा है मुझे। तो फिर डिसाइड ये हुआ कि दोनों के बीच में टाई। क्यों, सही कह रही हूं ना ध्रुव? किसी एक ने अपना डिसीजन नहीं दिया इसलिए कंपटीशन टाई हो गया। तो फिर ठीक है, तुम डिसाइड करोगी कि किसका खाना अच्छा है। इतनी जल्दी तो मैं नहीं बता सकती हूँ टूअर मैम, थोड़ा और टेस्ट कर लेती हूँ मैं। वैसे तुम्हारे खाने का टेस्ट बहुत ही ज्यादा जाना पहचाना लग रहा है मुझे। मुराद सर के खाने का टेस्ट भी अच्छा ही है। आपका खाना खाने के बाद ऐसा दिल कर रहा है कि अपने सारे दिल की बातें कह दूं। आप दोनों का खाना बिल्कुल अलग है। इब्राहिम, तुम्हारा खाना परफेक्ट तो नहीं है, मगर तुमने दिल से बनाया, इसीलिए मुझे तुम्हारा खाना बहुत पसंद आया है। थैंक यू वेरी मच। मुराद सर, आपका खाना थोड़ा सा स्पाइसी है मेरे लिए। डिसीजन अभी मुझे नहीं मालूम है कि इन दोनों में से विनर किसको बनाना चाहिए। अब जब तुमने फैसला नहीं किया है तो फिर इसका मतलब ये है कि मुराद और इब्राहिम दोनों जीत गए। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से। ना ही कोई जीता है और ना ही कोई हारा है। यो अरे करीम बेटा, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जहांगीर अंकल, आप कैसे हैं? और सुनाए सब लोग कैसे हैं? बच्चे वगैरह सब ठीक हैं? हाँ बेटा, सब खैर खैरियत है। आज भी तुम मुझसे उतनी मोहब्बत करते हो जितनी पहले किया करते थे करीम। बेटा तुम्हें एक बात बताऊं, इसकी बचपन से ही ये बहुत शरारती रहा है। कोई ऐसा गाहक नहीं था जिससे ये शरारत ना करता हो। अरे जहांगीर अंकल, इनके सामने तो ऐसा ना बोले बिल्कुल। एक बात है, मोहब्बत थी उन शरारतों में। शुक्र है अंकल, तानों से बचा लिया आपने। मैं भी इसे बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। बेटा ये यारों का यार है, हमेशा खुश रखेगा तुम्हें। शाद रहो, आबाद रहो। कितना चाहते हैं ना तुम्हें लोग। मैं तुम्हें ऐसे ही समझती थी, लेकिन यहाँ आकर महसूस हुआ कि तुम सच्चा प्यार करने वाले हो। चलो, तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास तो हुआ। तुम नहीं जानती तुम्हें पाकर मैं कितना खुश हूं। ये 1 महीने की शर्त तो एक बहाना था तुम्हारे करीब आने का। अच्छा एक बात बताओ, मुझ में ऐसा तुम्हें क्या खास देखा जो तुम मेरे इतने करीब आ गए? तुम्हारा ये बेबाकपन न जाने कैसे करीब ले आया मुझे तुम्हारे। कोई तो ऐसी खास बात है तुम में। शायद दोस्तों के साथ अच्छी दोस्ती और दुश्मनों पर तो कहर बनकर टूटती हो तुम। अरे छोड़ो, मेरी तारीफ कर रहे हो या बुराई कर रहे हो? आश्क, लव,